अगर तहसील परोआ की ज़मींदारों की यही पोजीशन रही, खुदा न खास्ता आप सुनेंगे कि ये सेम थोर हो चुका है, अभी चिड़ा हो चुका है, मुटेसर का एरिया हो चुका है, कीड़ी का आधा ऐसा हो चुका है, हमारा पानी मुफ्त का है, हमारी ज़मीनों की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हमारी ज़मीन की तैयारी गलत है। ये सरसों नहीं है, बेसिकली ये हमारी किस्मत को बदल सकता है। मेन रीज़न आ रहा है ये प्रोआ के साथ एक ड्रेन आगे गुजर रही है, इससे आगे ड्रेन नहीं है। मैंने जो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, पहले भी मैं काम कर रहा था, तकरीबन 15 साल से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। बाहर के लोग आते हैं, बीज बेचने वाले बीज बेच कर चले जाते हैं, खाद बेचने वाले खाद बेच कर चले जाते हैं, ज़रिए अद्वियात बेचने वाले ज़रिए अद्वियात दुकानों पे बेच कर चले जाते हैं। हमारे ज़मींदारों तक उनकी आगाही नहीं पहुँचती। उसमें 2 एकड़ कैनोला लगाएं साल में आपको घी बाजार से नहीं लेना पड़ेगा। कैनोला की काश्त का वक्त क्या है और कितनी एकड़ मिकदार में इसको काश्त किया जाए? और जो काश्त है वो हो चुके हैं कैनोला। अच्छा। डेरा इसमाइल खान में अभी कर रहे हैं। अच्छा। ये बखर में आप किसी से चेक कर लें, कैनोला काश्त हो चुका है भाई साहब। कोई काम है, हमारी बदकिस्मती है कि हम उस काम को बिजनेस समझ कर नहीं करते, हम उसको रूटीन समझ कर करते हैं। ये कहते हैं कि जी सरसों तो मुफ्त की फसल है, इस पे खर्चा नहीं करते, फिर औसत पैदावार आती नहीं है, बीज लेते हैं महंगा, ये बात है, वो अखराजात पूरे नहीं होते। कुलिया है, हम इस चीज की गारंटी देंगे कि जो कलर ज्यादा जमीनें हैं और जो जमीनें पानी की जिनमें बर्दाश्त कम है, वो 3-3, 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है, जिस चीज में इनकम ज्यादा हो ना, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसमें जो तेला आप बात कर रहे थे अभी, तेला उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इसके स्प्रे हैं, ज़रिए अद्वियात हैं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम खास कर ज़मींदारों और किसानों के नाम है, क्योंकि अक्सर आजकल लोग कैनोला की काश्त कर रहे हैं घी और तेल महंगा होने की वजह से। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मलिक ज़मीर मक्का को, जो कि CEO हैं ग्रुप ऑफ मक्का के। आज हम उनसे जानेंगे किसानों के वो सवाल जो कि अक्सर लोग पूछते हैं। ज़्यादातर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कैनोला के बारे में, क्योंकि कैनोला की काश्त आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और तो उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लीजिए कि कैनोला की काश्त कैसे की जाए और कैनोला के लिए ज़मीन को कैसे तैयार किया जाए। कैनोला अगर जो लोग काश्त कर रहे हैं तो उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और कैनोला एक सेहत के लिए भी कितना ज़रूरी है ये भी हम जानेंगे। यानी कि काश्त से लेकर बर्दाश्त तक का सारा सफ़र आज हम जानेंगे मलिक ज़मीर मक्का साहब से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास भाई बहुत मेहरबानी, आपने हमें बुलाया, बड़ी खुशी हुई। जिस टॉपिक पे आपने बुलाया, मैंने ये एक ज़रिए अद्वियात की कंपनी का बुनियाद और मेन मकसद भी अपने बिलखसूस डेरा इसमाइल खान के नाम किया है। सही। मैंने जो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, पहले भी मैं काम कर रहा था, तकरीबन 15 साल से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और इस डेरा इसमाइल खान की महरूमियों को देखकर मैं काफ़ी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो लोग अटैच हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, हम अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि जी कैनोला के हवाले से बिलखसूस जिस मकसद के लिए आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, काश के हमारे ज़िला डेरा इसमाइल खान के लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में मालूमात होती जी। मेन चीज़ है हमारे ज़िले में आगाही की कमी जी। सही, आगाही नहीं है, गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल। बाहर के लोग आते हैं, बीज बेचने वाले बीज बेच कर चले जाते हैं, खाद बेचने वाले खाद बेच कर चले जाते हैं, ज़रिए अद्वियात बेचने वाले ज़रिए अद्वियात दुकानों पे बेच कर चले जाते हैं, हमारे ज़मींदारों तक उनकी आगाही नहीं पहुँचती। कैनोला जिसका आपने नाम लिया है, काश के कैनोला सिर्फ इसको लोग समझते हैं कि ये सरसों है एक जी। ठीक है जी। ये सरसों नहीं है, बेसिकली ये हमारी किस्मत को बदल सकता है। सही। हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज है ये चीज़ें, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिससे आप कुकिंग ऑयल बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका जो है ना जो फ़ायदे हैं वो पहले बता दूं, काश्तकारी उसकी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कुकिंग ऑयल, और जितना खालिस कुकिंग ऑयल आप अपने हाथ से निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी 5 एकड़ रकबा है जी। आप ये देख लें कि जी मेरी घर की जो रसद है ना वो 2 एकड़ पूरा कर सकती हैं, तो आप उसमें 2 एकड़ कैनोला लगाएं साल में आपको घी बाजार से नहीं लेना पड़ेगा। सही। हालांकि घी में टोटल मिक्सिंग चल रही है जी। बिल्कुल। जो कुकिंग ऑयल आप अपनी ये जो आम जो हमारी जो लोकल छोटी फैक्ट्रियां हैं
जिसको हम ऑयल की वो जो लगाए उन्होंने छोटे छोटे प्लांट, उसी से आप कुकिंग ऑयल बनवा सकते हैं। सही सही। उसी से आप कुकिंग ऑयल, और जो इसका बना हुआ होगा ना कुकिंग ऑयल, वो पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अच्छा। लाजमी इसमें कोई ना कोई चीज़, जब बड़ी फैक्ट्रियों से ये कुकिंग ऑयल बन के आते हैं उसमें इसका रेशो 50% होता है। सही। जो आपको मिलेगा वो 100% है। सही। आप साल की अपनी रसद पूरी कर सकते हैं अपने घर में, और इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर मैं सवाल पूछूंगा कि कनोला की काश्त का वक्त क्या है और कितनी एकड़ मिकदार में इसको काश्त किया जाए? यही तो हमारी बदकिस्मती है कि अभी लोग भाग पड़े हैं। जी। क्या अभी भाग पड़े? अभी भाग पड़े हैं, इससे पहले सोए हुए थे। अभी सोए होते। मेन चीज़ है कि इसकी जो हमारी बदकिस्मती है, वो सबसे पहली चीज़ है वो है, एक आप नमाज़ पढ़ते हैं जी। उसके जब तक आप तमाम जो वो है ना रुकन वो पूरे नहीं करते तो आपकी नमाज नहीं होती। ये ज़रात भी इसी तरह ही है। इसका पहला रुकन है ज़मीन की तैयारी जी। इसकी ज़मीन की तैयारी कम अज़ कम, ज़मीन को तैयारी आप जो शुरू करनी चाहिए वो कम अज़ कम अगस्त से शुरू करनी चाहिए कि मैंने इन 4 एकड़ में लगाना है, 2 एकड़ में लगाना है, 10 एकड़ में लगाना है। सही। उसकी तैयारी जो है वो अगस्त से होनी चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं कि जी हल चला रहे हैं, हैरो चला रहे हैं, प्लो चला रहे हैं और फौरी तौर पे उसको बस जो है ना, वो असल में कोई काम है, हमारी बदकिस्मती है कि हम उस काम को बिजनेस समझ कर नहीं करते, हम उसको रूटीन समझ कर करते हैं कि जी हमने जो है ना एक रूटीन पैदा करनी है, रूटीन पूरी करनी है। हमारी जो काश्तकारी है ये रिवायती है। बिल्कुल। हमारी जो बदकिस्मती है कि डेरा इसमाइल खान के लोगों की, वो सबसे बड़ी ये है कि हम इसको रिवायती समझ कर करते हैं। ना हम ठेका देते हैं, ना हम पानी का बयाना देते हैं। हमारी मुफ्त की ज़मीनें हैं और मुफ्त के पानी है। सही। जो बदकिस्मती, इसकी जो तैयारी है वो अगस्त से होनी चाहिए। ठीक है। और जो काश्त है वो हो चुके हैं कनोला। अच्छा। डेरा इसमाइल खान में अभी कर रहे हैं। अच्छा। ये बखर में आप किसी से चेक कर लें, कनोला काश्त हो चुका है भाई साहब। गंदम से 10 दिन पहले होना चाहिए इसको। सही। इसको अक्टूबर की एंड में हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, जो अभी काश्त कर रहे हैं, जो अभी ख्वाह हैं काश्त करने के, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको कि कनोला के बीज की कौन कौन सी अक़साम हैं? बीज की अक़साम, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान है जी, देखभाल कर, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। पहले तो ये हाइब्रिड आ रहा था बाहर मुल्कों से जी। अभी पाकिस्तान में भी शुरू होगी इसकी जो है ना हाइब्रिड प्लांट जो है ना लगे हुए हैं। रिसर्च यूनिवर्सिटियाँ भी कर रही हैं, रिसर्च फार्म हाउस भी बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जो अच्छा इदारा इस टाइम दे रहा है वो है जलंधर का बीज है, रोस्तम के नाम से है मेरे ख्याल में। और भी जो है ना अच्छे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कि हमें असल चीज़ नहीं मिलती। ठीक है। अब मैं किसी का भी, क्योंकि मैं तो खुद तो दे नहीं रहा हूँ या मैं खुद तो बना नहीं रहा हूँ। अगर काश के हमें कनोला की अच्छी अक़साम मिल जाए जी, 2 नंबर से हम बच जाएं, तो उसमें औसत पैदावार भी अच्छी ले सकते हैं। और काश्त का जो वक्त है वो पहले, अभी जो है ना अगेती काश्त ख़त्म हो चुकी है, अभी पिछेती है जी, अभी लेट काश्त में है। इसकी तैयारी ज़मीन की मुकम्मल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसके नीचे अभी डीएपी ज़रूरत है इसको। ठीक है। डीएपी की इसको नीचे स्टार्टिंग में इंतहाई ज़रूरी है, और इसको एसओपी की ज़रूरत है जी। ये 2 चीज़ें अहम हैं इसमें रुकन। असल में इसको जो है ना लोग, मैं वही बात फिर दोबारा दोहराऊं कि बिज़नेस समझ कर नहीं करते। ये कहते हैं कि जी सरसों तो मुफ्त की फसल है, इस पे खर्चा नहीं करते, फिर औसत पैदावार आती नहीं है, बीज लेते हैं महंगा, ये बात है, वो अखराजात पूरे नहीं होते। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अच्छा सर, ये यहाँ पर ये सवाल बनता है कि अगर आप देखें कि कनोला की काश्त के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म की खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जहन में कौन सी खाद है जो कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं? कनोला को कौन सी ऐसी खाद देनी चाहिए जो इसके लिए मुफीद साबित हो? और आप उसकी अगर मराकज़ भी बताना चाहें कि अच्छी खाद कहाँ से मिल सकती है कनोला के लिए? तो पहली बात तो ये है कि डीएपी अभी बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन कम अज़ कम आधा गट्टू नीचे ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। फिर जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, जब ये फूल पे आता है, उस टाइम इसको पोटाश की ज़रूरत है। ठीक है। एसओपी पोटाश ओरिजिनल, ठीक है, बाहर मुल्क की इंपोर्टेड होनी चाहिए, वो इसको ज़रूरी देनी चाहिए ताकि इसके दाने का साइज़ भी ज़्यादा बने और दाने भी इसमें ज़्यादा और औसत पैदावार अच्छी हो जाए। कीमियाई खादें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें इस्तेमाल करा रहे हैं। अपनी एक प्रोडक्ट है हमारी सुल्तान के नाम से। ठीक है। खादों में ये कुदरती खादें हैं, ये कुदरती जो है ना ये मादू से बनी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी देसी चीज़ें, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा। ये कनोला माहौलियात पे बहुत अच्छा असर, आपने कभी देखा होगा कि जब कनोला ने मुकम्मल फूल दिए हों, बिल्कुल, तो आपका सुबह सवेरे अगर आप वहाँ पे जाएं ना, तो आपका एक दफ़ा दिल खुश हो जाता है। आप जितने भी मायूस होंगे ना, तो एक दफ़ा आप
हशाश बशाश हो जाएंगे। सही। फिर इससे शहद बनती है, खालिस शहद। ज़बरदस्त, सही। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में मेरे ख्याल से। शहद का अगर वहीं पे आप जो है ना शहद की मक्खियाँ को लाएं, वो जो आजकल डिस्पोजेबल बनी हुई हैं, वहाँ पे एक बंदे को आप वो प्रोजेक्ट दें कि जी यहाँ पे शहद की मक्खियाँ रखें, तो वो जो शहद की मक्खी वो शहद होगी मक्खियों से, वो खालिस होगी। सही। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कुकिंग ऑयल, ये ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिससे हम महरूम हैं। सही। अच्छा मलिक साहब, अगर इस बात पर मैं जिक्र करूं कि आजकल मतलब अब जो गलतियां हो गई हैं वो तो ठीक, तो अभी ये क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कनोला का जो बीज है जिसने लगा लिया है तो किस हद तक उसको पानी देना चाहिए? बाकी फसलों के मुकाबले में ये कनोला पानी ज़्यादा लेता है या इसकी मिकदार कैसी होनी चाहिए पानी की? क्योंकि हमारी ज़मीनें बड़ी लंबी गुफ्तगुएं हैं, लेकिन ऐसा ऐसा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, काश कि मेरी बात को कोई समझ सके। इंशाल्लाह समझेंगे। हमारा पानी मुफ्त का है, हमारी ज़मीनों की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हमारी ज़मीन की तैयारी गलत है। सही। जिस वजह से ज़मीनें पानी कम, उनमें बर्दाश्त कम रहेगी। सही। ज़्यादा इस्तेमाल करने से बर्दाश्त कम रहेगी। बर्दाश्त कम रहेगी, ज़मीनें हमारी बूढ़ी हो चुकी हैं, उसकी तैयारी नहीं है। सही। और उसके पानी बर्दाश्त कराने के लिए एक हम अभी जो है ना, हमने जो एक साल में, मुझे 1 साल हो गया अपनी कंपनी का, जो हम सर्च कर चुके हैं, हमारे पास एक कुलिया है जी। मेरा कांटेक्ट नंबर आप बीच में दे देना। हमारे पास एक कुलिया है, हम इस चीज़ की गारंटी देंगे कि जो कलर ज़्यादा ज़मीनें हैं और जो ज़मीनें पानी की जिनमें बर्दाश्त कम है वो 3-3, 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है। जिस ये फार्म हाउस पे आप नहीं दिखा रहे सामने से जो है ना, जो लगी हुई हैं शमसी प्लेटें वगैरह, ये एक्चुअली जो है ना कड़वी ज़मीन है और कड़वा पानी निकल रहा है, ये जो शमसियाँ चल रही हैं। और ये फार्म हाउस हमारे इस पे चल रहा है। ठीक है। और ये पानी की बर्दाश्त अल्हम्दुलिल्लाह के 3 महीने 4 हो गए हमें इनके साथ जो है ना चलते हुए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे आप पूछ लेना, पानी की बर्दाश्त मुकम्मल हो चुकी है। पानी कम देना चाहिए इसको। ठीक है। पानी कम देना चाहिए। इसकी देखभाल 2 जगह पे है। पहले इसका झाड़ बनाएं जी। झाड़ बनाने के लिए जो है ना वो अदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, डीएपी से अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स इनको देना ज़रूरी है। जब इसकी झाड़ बन जाए, जब ये फूल पे आ जाए, वहाँ पे इसके ऊपर 2 चीज़ों का अटैक होता है। एक है सुंडी, एक है तेला। सही। ये सवाल करने वाला था मैं भी, आपने खुद कह दिया। ठीक है। एक है सुंडी, एक है तेला। इन दोनों से बचने के लिए इसकी एहतियाती तदबीर, क्योंकि उस टाइम ज़मींदार का जो कनोला है वो हाइट इतनी कर चुका होता है कि उसमें उसको स्प्रे करना बहुत मुश्किल होता है। जो नाकामी है ना, मैन कैनोला की नाकामी, सही, ये भी आपको मैं बड़ा अहम पॉइंट बता दूं। वो नाकामी ये है कि उसमें बंदा तो जा नहीं सकता बिल्कुल स्प्रे करने, क्योंकि इंसान की हाइट से कनोला की हाइट ऊपर होती है। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत ऊपर होती है। तो स्प्रे सबसे अहम है। सही। जो बनी बनाई फसल को ले डूबता है ना, वो है तेला और सुंडी। ठीक है। ये 2 चीजें आ जाती हैं। इसका भी तरीकाकार है हमारे पास, सही, स्प्रे कराने का भी तरीकाकार है। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, ड्रोन आ गया है बिल्कुल स्प्रे वाला, जो ऊपर से स्प्रे कर सकता है। बिल्कुल। जब जिस चीज में इनकम ज्यादा हो ना, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। मेन चीज है हमारे पास लेबर का इशू है। मेन चीज है हमारा जमींदार निकम्मा है। सही। जमींदार इंटरेस्टेड नहीं है, उसका मजदूर है, रिवेती सिस्टम चल रहा है, वही पुराने दादे परदादे वाले मुजेरे चल रहे हैं, उनको पूछते नहीं है, जमीनें ज्यादा हैं, तो डूब जाते हैं। फिर कहते हैं कि जी कैनोला तो अच्छी चीज नहीं है। फिर क्या कहते हैं? अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं है यार, इसमें हमने काश किया, क्या हुआ है, वो सारा कीड़ा खा गया, तेला खा गया। ठीक, सही। बताइए कि कैनोला की फसल कितने महीने में तैयार हो जाती है बिल्कुल मुकम्मल? कितना दौरानिया लगता है इसको? ये इसका तकरीबन दौरानिया जो है ये 120 दिन है। सही। 4 महीने का दौरानिया है इसका जी। ये थोड़ी सी लेट ज़मीन को फारग करती है जी, और गंदम के साथ साथ ही जो है ना इसकी कटाई हो जाती है। 120 दिन की ये हमारे तजर्बे के मुताबिक जो है ना फसल है। अच्छा जी। अच्छा, तो इसमें जो तेला आप बात कर रहे थे अभी, तेला उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसके स्प्रे हैं, ज़रियत हैं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। और बहुत इजी है, इसमें कोई ये तेला इतनी जानदार चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रांटेड हैं। कोई आप अगर सजेस्ट करना चाहें, लोगों को बताना चाहें जो कि वेरीफाइड भी हों, अच्छे भी हों और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें? जो तेला है ना, ये है एक बहुत नॉर्मल चीज़ जी। ये मौका मुनासबत से हम एडवाइस करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं फील्ड करता हूँ जी, लोगों को वहीं जाकर फसल देखकर, तेले की भी किस्में हैं। सही। सब्ज तेला है जी, ब्लैक है जी,
ठीक है, एक इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी भी आ जाती है। जब एक बीमारी लगती है ना, जब इंसान को देख लो कि एक दो बंदा बीमार हो जाए ना, तो उसमें 18 बीमारियां और भी ऐड हो जाती हैं। तो उसको शायद हो सकता है तेला आए ही ना। इसको टाइम से पहले अगर आप स्प्रे शुरू करा देना तो तेला आता ही नहीं। जब देखें, एक मेन चीज़ है कि उसमें जहर मौजूद है, उस रकबे में जहर मौजूद है, तो कहाँ से आएगा तेला? तो इतनी एक नाजुक चीज़ है, बहुत नरम। आप उसको कभी पत्ते को देखें जी, ये तो तेला ऊपर ऐसे चिमटा होता है, आप ऐसे उसको हाथ मारेंगे तो पानी बन जाता है। वो तेला बजाते खुद कोई इतनी सख्त जानदार चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा कोई अलग इसका प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी हैं जो कि कनोला पर इफेक्ट कर सकती हैं? इसका जो जड़ की तो उसको बीमारी मेरे ख्याल में आती नहीं है जी। फंगस की बीमारी आती है, वो वही बीमारी है। उसके लिए तो हम हमारे साथ जो भी लोग राब्ता करेंगे तो वो दोनों मसले का हल है। पानी भी बर्दाश्त करेगा और जड़ की फंगस भी, क्योंकि इसकी जड़ गल जाती है। सही, इसकी जड़ गल जाती है। जब ये मुकम्मल हो जाता है ना जी, तो इसकी जड़ नीचे से फंगस की बीमारी लगती है इसको, फफूंदी कुछ जी। तो वो जो है ना, इसकी जड़ गलना शुरू हो जाती है, वो पत्ता जो है ना उसका पीला हो जाएगा, और वो जो अपना जो उसने अपनी फली बनानी है ना जी, या फल जिस औसत पैदावार से उसने देना है वो नहीं देता। सही, ठीक। अच्छा मलिक साहब, आखिर में अगर आप किसान और ज़मींदारों को कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे कनोला के हवाले से कि वो किन किन इकदाम का ख्याल करते हुए इस कनोला की फसल की तैयारी के लिए इकदाम उठाएं? आखिरी क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो सबसे अहम चीज़ है, मैं अपने किसान भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि यहाँ पे ठेकेदार कम है, ज़मींदार ज़्यादा है, बिलखसूस डेरा इसमाइल खान में। ज़मींदार की तवज्जो चाहिए ज़मीन को, सही, ज़मींदार की तवज्जो चाहिए। वो बिस्तरों में ना सोए, ज़मीन पे कम से कम हफ्ते में, कम से कम हफ्ते, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि मेरी ज़मीन किस किस जगह पे है। और बताओ, सही, इस डेरा इसमाइल खान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक एक चप्पे चप्पे को जानता हूँ। ज़मींदार को पता ही नहीं है कि मेरी ज़मीन है कितनी। कागजों में उसको पता है कि मेरी 5700 कनाल है, 5700 कनाल। इधर जहाँ से पूछो 8000 कनाल है, 5000 कनाल है, 6000 कनाल है, 2000 कनाल है, बिल्कुल 1000 कनाल है, 500 कनाल है। कोई ज़मीन से फारिग कोई नहीं है। सही, मुज़ेरे का क्या है? मेन चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी यही पोजीशन रही डेरा इसमाइल खान की, बिलखसूस तहसील प्रोआ जी, बस बिलखसूस तहसील प्रोआ, वैसे तो ओवरऑल डेरा इसमाइल खान जी, अगर तहसील प्रोआ की ज़मींदारों की यही पोजीशन रही, खुदा न खास्ता आप सुनेंगे कि ये सेम थोर हो चुका है, अभी चिड़ा हो चुका है, मुटेसर का एरिया हो चुका है, कीड़ी का आधा हिस्सा हो चुका है, इसी तरह ये जो है लुंडा पाड़ा हो गया। आप वहाँ पे जाएं, मेरा तो दिल जल चुका है। वहाँ पे मैं जाता हूँ, पूरी हजार 10,000 कनाल बंजर हो चुकी हैं। सही, बंजर हो चुकी हैं। किस वजह से? अदम तवज्जो की वजह से। एक हमारे ज़िले की हुकूमत की नाअहली। सही, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने हुक्मरानों को भी कि खुदारा इस तहसील के ऊपर करम करें। नकासी आब नहीं है। सही, मेन रीज़न आ रहा है, ये प्रोआ के साथ एक ड्रेन आगे गुजर रही है, इससे आगे ड्रेन नहीं है। सही, ठीक है। सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि वो जो है ना, नकासी नहीं है। सही, नकासी नहीं है, ज़मीन में पानी की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, सेम थोर का इलाका बन चुका है। खुदारा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ऊपर तक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ये हमारा मैसेज ऊपर तक जाएगा कि ज़िला डेरा इसमाइल खान के ऊपर रहम करें, तर्स करें। इस बिलखसूस इस तहसील के ऊपर बंजर हो चुके हैं रकबे, सेम थोर हो चुका है, अभी भी टाइम है। अगर नकासी आप हो जाए, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है यार, कोई इतना नहीं है कि जी हुकूमत कंगाल हो जाएगी, या ये ज़िले की ये अली अमीन साहब भी ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ये मौलाना साहब ने तो मेरे ख्याल में 20 साल से जो ना वोट लिया है, वो दे सकते हैं, कोई एक MNA दे सकता है, ये तहसील नाज़िम दे सकता है। सही, ठीक। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे मलिक साहब के तासुरात, यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप मलिक साहब से ख़ुद रब्ता करना चाहते हैं, कोई भी ज़मींदार किसान भाई है, किसी किस्म का कोई इशू है उसको प्रोडक्ट्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, या किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने फसलों में, तो अब स्क्रीन पर नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, आप मलिक साहब से ज़रूर रब्ता कीजिए और मलिक साहब से आप इन सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस किस्म के प्रोग्राम और अरेंज करेंगे, इसकी एक ख़ुसूसी नशिस्त रखेंगे जो कि कम से कम 1 घंटे पर मुहित होगी, क्योंकि मलिक साहब के जो जज्बात हैं वो हम देख रहे हैं, वो उनके लिए एक वक्त बहुत कम है
चूँकि वो सारा जो अपना उनका एक कंक्लूजन है वो इसमें हमें सब कुछ नहीं बता सकते। तो इंशाल्लाह हम इस किस्म के प्रोग्राम और अरेंज करेंगे, बल्कि पूरा एक सेशन करेंगे जिससे मलिक साहब खसूसन बिलखसूस उन ज़मींदारों से ख़ुद मुखातिब होकर उनसे उनके सवालों के जवाब देंगे और उनको जिस किस्म की भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इंशाल्लाह उनसे इनको ज़रूर निजात दिलाएंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में फिर एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मलिक ज़मीर मक्का साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।